बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आम आदमी के लिए एक और मुश्किल आने को तैयार है। खर्चात में कमी के लिए 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए, जबकि मज़ीद 500 की बंदिश का मंसूबा भी बना लिया गया है। सहाफ़ती ज़राए के मुताबिक जिन स्टोर्स की आमदनी कम और ज़्यादा थी उनको बंद किया जा रहा है। अवाम को इन स्टोर्स के लिए सब्सिडाइज अशिया मिल जाती थी। एक तरफ जनाब वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि महंगाई 70 माह बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मगर ज़मीनी हालात कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। शहरी ताहाल महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इसकी वजह भी इंतज़ामी नाअहली ही है। हुकूमत कीमतों में कमी, अशिया के सस्ते होने का तो ऐलान कर देती है, मगर इंतज़ामिया इन ऐलानात पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, बल्कि कोई दिलचस्पी ही नहीं लेती। बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स की, तो इससे कबल वफाकी हुकूमत ने रवा बरस अगस्त में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी बंद कर दी थी। वफाकी हुकूमत चीनी, आटा और घी समेत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दे रही है। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने रवा बरस अगस्त में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी बंद कर दी थी। वफाकी हुकूमत चीनी, आटा और घी समेत 5 बुनियादी अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रही थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक सरकारी इदारा है जिसकी बुनियाद 1971 में रखी गई थी और इसके तहत मुल्क भर में 4000 यूटिलिटी स्टोर्स बनाए जाते हैं, जिसका मकसद आवाम को रियायती नरखों पर ज़रूरी अशिया फराहम करना है। मगर अब हुकूमत खुद ही यूटिलिटी स्टोर्स का खात्मा करने जा रही है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। क्या वाकई महंगाई 70 माह की कम तरीन शरह पर पहुँच चुकी है या ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं? हम इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन पहले से कम है। पहले से कम क्यों है और बेहतर क्यों नहीं? कम यही है कि गवर्नमेंट ने इसकी सब्सिडी ख़त्म कर दी है और अवेलेबिलिटी थोड़ी सी हमारी कम है, इस वजह से सेल भी कम हो गई है। तो कुछ हमारे स्टोर बंद करने जा रहे हैं, तो कुछ आवाम के ऊपर यही जाता है असर कि स्टोर बंद हो रहे हैं, तो लिहाजा ये सब्सिडी भी नहीं है तो चीज़ें भी महंगी होगी, इसीलिए कस्टमर नहीं आता। अभी तक 446 यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, मज़ीद 500 और बंद कर देंगे। सर मैं पूछना चाहती हूँ, आपके इलाके में कितने यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो अभी तक बंद कर दिए गए? जी, हमारे लाहौर में 3 स्टोर बंद कर दिए गए हैं, तो बाकी मुख्तलिफ रीजनों में स्टोर बंद हुए हैं, लेकिन हमारे अभी तक तो 3 हुए हैं और 9, 10 या 15 की लिस्ट अभी आई हुई है, तो वो कह रहे हैं ये भी बंद करने हैं। तो आपका भी स्टोर इसमें शामिल है? नहीं, फ़िलहाल हमारे स्टोर की लिस्ट में नहीं आया नाम, तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। दारे के लिए दुआ है आपकी, अब आप भी करें और हम भी करेंगे। अवाम के लिए रिलीव होता था यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लोग बाहर से चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यूटिलिटी स्टोर्स में इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ से थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, सब्सिडी मिल जाती थी। सर अब ये चीज़ भी ख़त्म कर रहे हैं और एक तरफ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो दावा कर रहे हैं कि जी 70 माह में जो महंगाई है वो महंगाई की सतह जो है सबसे कम है, मतलब शरह सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। तो आपको कहीं लगता है कि 70 माह की गवर्नमेंट में महंगाई कम हुई है? नहीं जी, हमें तो नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा। और जब भी ये नून लीग की हुकूमत आती है ना, तो हम सबसे पहले तो ये हमारे अदारे को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी दफ़ा इन्होंने हमला किया है, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा भी ये नाकाम हो गए, नहीं बंद होगा स्टोर हमारा इंशाल्लाह। ये आवाम को रिलीफ देते ही रहेंगे हम यूटिलिटी स्टोर वाले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तबीयत ठीक है? रहमत है मालिक की, करम है उसका। क्या काम करते हैं अंकल आप? ये पकौड़े लगाते हैं। पकौड़े वगैरह लगाते हैं, ठीक है। कितने कस्टमर्स वगैरह आ जाते हैं? महंगाई इतनी है कि कस्टमर का कहाँ से आएंगे? जो चीज़ 10 रुपए की थी आज 15 रुपए की बिक रही है, कहाँ से आएंगे? जितनी किसी की कैपेसिटी होनी है उतनी उसने आगे करना है ना बात। अंकल 446 अब तक यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, मजीद कहा जा रहा है कि 500 यूटिलिटी स्टोर और बंद कर देंगे। और महंगाई और तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हाँ जी। कि हमारे शहरी जो हैं वो कम कीमतों में चीज़ें खरीदने के लिए, तो रिलीफ मिलता था वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक चीज़ जो बाहर 120 की है वहाँ 100 की पता फ़र्क है, तो थोड़ा पता फ़र्क तो आया ना उसमें। हाँ, तो अंकल अब बंद कर देंगे तो फिर किस तरीके से गुजारा करेंगे सारे? परेशानी होगी और क्या है। कहा तो ये जा रहा है कि 70 माह की गवर्नमेंट में अब जो है सबसे ज़्यादा महंगाई कंट्रोल की है हमारे वज़ीर आज़म साहब। सब झूठ है। सब झूठ है। मेरे कहने का मतलब प्याज देखो कितने 60-70 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो प्याज हो गया। आलू, कोई किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट कर रही होगी, कर रही, नीचे का अमला कोई तावन नहीं कर रहा, सब परेशानी है। इंतजामिया नहीं कर रही, गवर्नमेंट दावे कर रही है, ऐलान कर रही है, अंकल इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। इंतजामिया कुछ इंतजाम बस वैसे ही हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी बैल, जो मर्जी अपने दिल में कर रहा है।
बहरहाल गवर्नमेंट करती है कंट्रोल, लेकिन नीचे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी। बहुत महंगाई, अब देखो बेसन 400 रुपये किलो इस टाइम। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है आपका रोज का? रोज़ का हमारा आया था 7-8 हज़ार रुपया। 7-8 हज़ार। और इतना कमा लेते हैं आप जितना खर्चा? कोशिश तो करते हैं ना, वो मालिक का काम है, हमारा तो काम है ना कोशिश करना, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना ही देता है। सही है। बचत वगैरह हो जाती है क्या? जो कमाते हैं वही रोज? बहरहाल बचत क्या होनी है, 10 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये बिल आ जाते, वो क्या करेंगे। गैस भरवाते हैं हम रोज की। अंकल गैस का कितना खर्चा आ जाता है? गैस का हमारा 1200-1300 रुपये रोज़ खर्चा है। पर बेटा कल यही हालात चलते रहे, यूटिलिटी स्टोर बंद कर देंगे, सब्सिडी नहीं मिलेगी, और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, मजीद खराब हो जाएंगे। और ख़राब हो जो जाएंगे। दावा कर रहे हैं कि महंगाई बड़ी कंट्रोल कर लिया हमने, नहीं हो रहा कंट्रोल, सब झूठ है। सब झूठ है। सब- अंकल आप कैसे देख रहे हैं अगर यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाएंगे? हाँ तो गुर्बत बढ़ जाएगी। और जो दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में आई है, महंगाई की शरह में मजीद कमी है। परेशान हो लोग, परेशान हैं। बिलों ने मार दिया, होश ही नहीं आ रही, बिलों की होश ही नहीं। अभी भी अभी तक भी वही हिसाब है। कितना बिल आया था अंकल आपका सबसे ज्यादा इस गर्मी ना में? पूछे नवरिया, ना ही पूछे तो बेहतर है। तो बिल पे ये भी कहा जा रहा था कि 2 महीनों के लिए रिलीफ। कोई रिलीफ जब मिलेगा फिर मिलेगा। अभी कोई चीज़ बेच के काम कर रहा है, कोई चीज़ बेच के अपना बिल उतार, अपनी इज्जत जो ना बचाने की खातिर बड़ा कुछ कर रहे हैं। आपने भी किया था कुछ? बस छोड़ो, चीज़ें तो भैया नहीं रहने दो, सफेद पोशी उधर ही रहने दो, क्या करेंगे तो बता। सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हाँ कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, तबीयत ठीक है आप? अल्लाह शुक्र। बस काम ठीक चल रहा है? क्या काम करते हैं आप? मैं अभी जॉब नहीं का बुढ़ापा हो गया, जॉब नहीं हो रही। चलिए, सही है, ठीक है। अंकल यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है? मतलब थोड़ा बहुत आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल भी जाता था, थोड़ी सब्सिडी मिल भी जाती थी इनके यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू, अब वो भी छीन रहे हैं। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। यूनिटी स्टोर से कम से कम आवाम को एक बेनिफिट था, तो जो चीज़ मिसाल 20 रुपये की मिलती है वहाँ से 10 रुपये मिल जाते हमें। तो अब बंद कर रहे हैं? हाँ, ये गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। हर चीज़ में गलती है इसकी। अभी तो गवर्नमेंट ने ये दावा किया है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी 70 माह की हुकूमत में सबसे ज़्यादा महंगाई कंट्रोल हो गई है। कंट्रोल कोई महंगाई कंट्रोल नहीं। आज से आप चले जाएँ 3 साल पहले, यहाँ से प्याज मिलता था 50 रुपये किलो, 20 रुपये, आप 200 रुपये किलो। कौन कहता है सब्ज़ी कम हुई है, कौन सा कहता है रेट कम हुआ है? चावल जो मिलता है हमें 120-130, अब वह 280। वो कौन? मैं करके खुद कहता हूँ सौदे मंथली, मुझे हर चीज़ पता है। अब शिमला मिर्चा पूछे कि 280, 240, जब इंसान पूछे कि कौन सी चीज़ छोड़ी है। आटा हमें मिलता है 500 रुपये का 10 किलो, अब वो आटा 500 का 5 किलो है। दालें आप देख लें, दाल चना वो 460 रुपये की है किलो। का किस तरह से सस्ता है? ये स्टोर बंद कर देंगे तो आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादती करें, बहुत ज़्यादती करें, नहीं करने चाहिए। नहीं करना चाहिए। दावे करी है गवर्नमेंट, इंतजामिया काम करने के लिए तैयार नहीं है, हट धर्मी दिखा। काम इन लोगों को खुद कराना है ना, किस तरह कराना है? ये जब फ्री हैंड नहीं देंगे, इंतजामिया को आप अपने बोझ के नीचे रखेंगे, फिर इंतजामिया काम नहीं करेगी। इंतजामिया को प्रेशर होगा, ये काम ऐसे करना, आपको फलां जगह भेजने या डायरेक्टर को ये चीज़ें भेजनी, फिर से काम नहीं होगा। काम इस तरह ही होना कि जो उससे फ्री हैंड दें, फ्री हैंड दे के उसे काम ले, हाँ उन्हें सैलरी देते उस काम भी ले। लेकिन जो अगर कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गई है तो अभी तक रिलीफ गवर्नमेंट ये हमारी आवाम तक क्यों नहीं पहुंचा? कहाँ कंट्रोल हुई है महंगाई? आप छोटी बात देखें ना, ये गाजर हम लेते थे 20 रुपये 5 रुपये किलो, अब कहाँ है 100 रुपये 160 रुपये किलो। कौन बताए इन्हें? पहले मंडी जाए काबू करें, मंडी में देखें, इसे मार्केट जो है आपकी अकबरी मंडी है वहाँ काबू करें, उसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं। अगर सब्जियों की आप बात करें तो मंडियों में भी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी नहीं दी जा रही। नहीं जा रही ना, नहीं दी जा रही। अब तो अगर यही सब चलता रहा तो क्या बनेगा मुल्क का? वहाँ मर जाएगी गरीब है। आप दरमियाना तबका तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। अब ये आप है डाउन है, बस कोई फैसला नहीं इसमें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह की बड़ी रहमत है। ठीक चल रहा है? सही है भाई। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है आप जैसे हम जैसे लोगों पर कितना असर पड़ेगा? यूटिलिटी स्टोर पे तो पहले बेचारे लाइनों पे लग के लोग सामान लेते थे, वो तो पहले प्रॉब्लम में थे। अब उन्होंने मज़ीद बंद करके लोगों की लाइनें तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये है कि वो एक जो सस्ता होता है किसी के लिए कोई चीज़, वो नहीं मिलेगी उनको। रिलीफ खत्म कर वो तो जारी बात है ख़त्म ही हो जाएगा। जब यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाएगा तो रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाल की निस्बत आपको कितना रिलीफ मिल जाता था यूटिलिटी स्टोर पर? ये कह लें कि
30% तो मिल ही जाता था तकरीबन रिलीफ, 30% तकरीबन मिल जाता था। अगर आटा है या चीनी है, यही दो मेन चीज़ें होती हैं जो लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो वो जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बाहर से लोग लेंगे। हाँ जी, तो यही चीज़, बाकी तो चीज़ें किसी का भी रेट कंट्रोल में नहीं है। कोई चीज़ लेने चले जाएँ, ज़ाहिर बात है बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। तो कोई चीज़ बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी अगर मिसाल के तौर पर अगर घी का पैकेट उधर से मैं समझता हूँ कि 500 का मिलता है, तो अगर बाहर से 600 का मिलता है तो 100 रुपये का तो फिर भी रिलीफ है ना आवाम को। तो जब वो तो बंद बंद कर तरफ दावे करें हमारे वज़ीर आज़म साहब कि महंगाई कंट्रोल में कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई की इंक्रोचमेंट बढ़ा के ऊपर जोर दिया हुआ साहब कि जी ये रेड़ियाँ हैं, ये नहीं लगनी चाहिए, और बाज़ार ख़त्म कर दिए, मॉडल बाज़ार बना दिया उन्होंने कि यानी कि कोई जो दूसरा गरीब आदमी जो चल फिर के रोज़ी कमा रहा था वो ना कमाए। हम तो समझते हैं, हम तो जो भी हुकूमत आती है हम उसको कहते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों? वो इसलिए कि आप देखें ना, हालात देखें कि बिल आपके कहाँ जा रहे हैं। गैस का बिल, पानी का बिल जो 300-400 आता होता था, आज वो 1600 रुपये का बिल आ रहा है 5 मरले के घर को। अच्छा, जी, बिजली का बिल आप इतने हैरान होंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का बिल कितना आता है। ये तो सारी टेंशन मेरे फादर की ही है। यही तो बात है ना, आप लोगों को नहीं ना पता है, ये जो लोग देते हैं जिनकी जेब में से जाता है उनको पता है। जब आप इस फील्ड में आएंगे आपको भी पता चलेगा हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। सही कह रहे हैं आप, मतलब मैंने अभी इस चीज़ की टेंशन अभी तक नहीं ली अपने साथ। मैंने अभी बिल जो 200 यूनिट से 1 यूनिट सिर्फ ऊपर चलाया, मैंने 5000 रुपये एक्स्ट्रा भरा सिर्फ 1 यूनिट का। तो ये ज़्यादती नहीं है तो और क्या, मुझे ये बताएं आप। ऐसे ही है, 200 यूनिट वाले 3-3 हज़ार बिल दें, 201 हो गया तो 5000 1 यूनिट का। 1 यूनिट का 5000 मुझे ऊपर पड़ा है, यानी कि कहाँ की कैलकुलेशन है? मुझे समझ नहीं आई। अभी गैस का भी यही सिस्टम कर रहे हैं, ये गैस जो सा वो हम फिक्स कर रहे हैं 10,000 रुपया मंथली हर घर को। सर भाई गैस देते भी हो, आती भी है, वो आती नहीं है गैस, अपनी मर्जी से आती है। CNG तो और बुरा हाल हो जाना भाई। बिल्कुल ही नहीं आती नहीं है बिल्कुल भी, घरों में गैस बिल्कुल नहीं आती। अब लोग CNG बेचारे सिलेंडर पकड़ के जा रहे होते हैं, वो जी भी 350 350 रुपये kg है। तो वो हर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। रिलीफ नहीं मिला। ये जो दावा किया इन्होंने कि महंगाई कंट्रोल हो, तो देखें, ये पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लोग ये लेके जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या लगा रहे हैं मुझे ये बताएं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपको इतनी भी सेंस होनी चाहिए कि इतना रुपया इकट्ठा करके कहाँ जा रहा है। वो डैम का पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर वो कर्ज उतारो मोड़ के सवारो, पहले जब आए थे ये लोग, तो वो रुपया किधर है वो कोई पता नहीं है किसी को। कुछ नहीं लग रहा है आप इस गवर्नमेंट से? कुछ भी नहीं लग रहा, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से सिवाय धक्कों के आवाम को। क्या कहना चाहते हैं आप, अगर इस वक्त हमारी CM साहिबा और प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको अल्लाह, हम यही कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे दे बस, क्योंकि उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, सीधी बात है। अवाम का कोई उन्होंने क्या रिलीफ दे रहे हैं, अवाम को कुछ नहीं दे रहे, अवाम को तो लूट रहे हैं दोनों हाथों से। वो कहते हैं बस, वो पंजाबी कहते हैं गरीब आदमी को मार दो, मरे नू और मार दो, वो हाल होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है काम? बेटा, जिन्हें जो मालिक रखेगा शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अच्छी बात है, हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। अंकल, यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता था। फ़र्क तो पड़ेगा, जाहिर सी बात। एक चीज़ जो 400 की बाहर 650 की 500 की मिलेगी, फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना। फिर सस्ती मिल जाती थी, 150 कम हो जाते थे, थोड़ा रिलीफ मिल जाता सी था। बात है। तो कल इतना फ़र्क पड़ जाएगा। एक तरफ गवर्नमेंट दावे कर रही है कि महंगाई को हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, महंगाई की शरह में कमी आ गई है। बेटा जी, ये कंट्रोल को नहीं होना, ये वध नहीं है, दिन पर दिन ये कम वध ही जा रहा है, कंट्रोल को नहीं होता। पेट्रोल भी अभी महंगा। ये जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है वध नहीं है, घटती कोई नहीं, ना घट सकती है। तो फिर अंकल दावे क्यों किए जा रहे हैं? बस दावे तो पुत्र जेडे जिन्हें भी आना दावा तो उन्हें करना ही करना है, लेकिन रेट नहीं लग रहा है आप इस गवर्नमेंट से अंकल, इसकी क्या वजह है? कुछ की कह सकने हैं, आप कुछ कह सकने हैं। अंकल आप क्या चाहते हैं, कितना रिलीफ दिया जाए, किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए? ये जिस तरह मर्जी कर लो, ये कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होगा अंकल? थोड़ी बहुत मेहनत तो करें। बेटा मेहनत है, अवाम जो मर्जी करी है, अवाम तो असर पैना है, हुकूमत हुक्मरान थोड़ी बहुत मेहनत करें। बेटा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं कुछ भी। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हमारी CM साहिबा? पैगाम यही है कि महंगाई तोड़न, गरीब का साहस करन। बिजली का बिल कितना आया? अभी तो नहीं आया, आने वाला ही है भाई। पीछे गर्मियों में कितना आया? पिछली बार 7,000 8,000, ना कोई AC ना कोई कूलर, सारी दिहाड़ी बाहर रहना, रात को पक्खा चलता सी बस। कौन कौन रहता है आपके? कितने बच्चे? हम 3 लोग रहते हैं बस, बच्चे तो माशाल्लाह 6 हैं।
5 शादीशुदा हैं, वो अपने घर में हैं, एक छोटा बच्चा है, 7-8 हज़ार बिल, बाकी अखराजात इतने, हर चीज़ ये अंकल इतनी महंगी। किराया बिल। हाँ जी, किराए पे रह रहे हैं। अंकल क्या होगा इस मुल्क का, मतलब हमारे शहर इतने परेशान हैं, परेशान हाल है। ये मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना है। रिलीफ जो ऐलान किए जा रहे हैं, रिलीफ दे दिया, रिलीफ दे दिया। ऐलान तो बड़ी देर ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ऐलान उन्होंने करना है, जो मर्जी करे। महंगाई ना ही कंट्रोल में है और आपको लगता है ना ही कंट्रोल में होगी। नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई काम ठीक चल रहा है आपका? जी जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक फैसला किया गया गवर्नमेंट की जानिब से कि यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो अब बंद कर दिए जाएंगे। 446 तो बंद कर दिए गए हैं, 500 मज़ीद और बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है आम आदमी की ज़िंदगी पर इस फैसले से कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात तो ये है कि उनके रेट्स थोड़ा सा मतलब कि जो आम शॉप्स थी वो मतलब कि डिस्काउंट में दे देते थे, लेकिन अगर वो बंद हो भी जाते हैं, पहले इतनी महंगाई है कि हर बंदा जो है परेशान है, लेने वाला जो है। तो बस इसी तरह ही है कि वो मुश्किलात में तो पहले ही फंसा हुआ है, तो वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिल जाता था, थोड़ी भी सब्सिडी मिल जाती थी, वो भी छीन लेंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट दावा कर रही है कि जी हमने महंगाई इतनी कंट्रोल कर ली है कि 70 माह की गवर्नमेंट गुजरी होगी, तो जी सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह अब इस दौर में गुजरी है। तो एक तरफ तो आप यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, सब्सिडी छीन रहे हैं, रिलीफ ले रहे हैं वापस, और दूसरी तरफ आप ये दावे कर रहे हैं। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट तो मतलब कि अपने हिसाब से जिस तरह वो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। वो रिलीव उन्होंने कुछ मतलब कि चीज़ों पे दी भी हुई है, कुछ ये है कि तेज़ी भी है। बस इसी तरह ही है, हर बंदा जो है मतलब कि चल रहा है, कोई अच्छा चल रहा है, लो तबके वाला परेशान है, जो नॉर्मल है यहाँ ही वाला वो तो अपनी ज़िंदगी में सरकारी रह आपके चुके। मुताबिक क्या चीज़ सस्ती है, किस चीज़ पर रिलीफ मिला हुआ? दालों शालों के रेट्स कुछ बेहतर हैं, मतलब दालों के रेट्स? दालों के कुछ चावलों के रेट्स भी ठीक हैं। बाकी जो है चीज़ें जो है जनरल आइटम्स हैं वो तो कंपनी के ऊपर है कि वो प्रिंटर रेट के ऊपर जो है वो मतलब कि ले लेता है सब्जियों कस्टमर। की बात की जाए, सब्जियां भी इतनी महंगी हैं, बाकी चीज़ें, बिल, बिजली के बिल, फीसेस वगैरह, कोई सिर्फ दालें सब्जियां थोड़ी हैं खाने वाली, और भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बाकी अखराजात। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या सस्ता है, क्या रिलीफ मिल रहा है आपको, जो इतना बड़ा दावा कर दिया सबसे ज़्यादा महंगाई का? नहीं कोई नहीं है, बस हर बंदा ही परेशान है। तकरीबन 90% जो है हमारी आवाम मतलब कि उसमें गरीब तबका है, तो वो है ही परेशान है, कोई रिलीफ नहीं है। बस ये है कि बड़ी मुश्किल से वो गुजर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो लोग आते जाते हैं तो वो फिर बताते भी हैं। जिधर जो किलो वाला घी वाला कस्टमर था वो बेचारा पाव आधा किलो पे है जी। बाकी वो जो मतलब कि पहले जिस तरह चाह रहे थे 2015 से पहले, तो उस तरह ये देखते हुए देख रहे हैं कि कस्टमर जो है ना परेशान ही है ज़्यादातर, कस्टमर भी कम हो रहे हैं, ऐसे ही है जी, महंगाई की वजह से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीदने आए हैं आप? मैं यहाँ पे दाल लेने आया था। दाल लेने आए हैं सर। गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स अब बंद कर देंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है अच्छा फैसला है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था उनको, क्योंकि ये आम गरीब आदमी को तो वहाँ फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता, और सब जो गंदा माल है वहाँ पर रखा हुआ है, और जो बड़े बड़े ताजरों के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है और उनको वो अंदर खाते में दे देते हैं और आवाम को कुछ नहीं मिलता। जब जाते हैं जी आटा ख़त्म है, चीनी ख़त्म है, जी ये ख़त्म है। ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा डिसीजन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सर थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल जाता था, थोड़ी सी सब्सिडी मिल जाती। कुछ भी नहीं, ये सब्सिडी भी बड़े लोगों के पेट में जाती थी। ये मैं सलूट करता हूँ गवर्नमेंट को कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन है इस बात पे और बातें नहीं इस बात पे मैं गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। आप उन्हें सल्यूट पेश करें। उन्हीं की एक बात मैं आपको बताती चलूँ, उन्हीं की जानिब से कहा गया है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, कि जी 70 माह की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह में कमी हो गई है, महंगाई कंट्रोल में हो गई है। अगर महंगाई कंट्रोल में हो गई है तो ये कमी आवाम तक क्यों नहीं मिली? आवाम से हमने पूछा है, वो तो महंगाई वैसे ही बता रहे हैं, आसमानों से बातें कर रही है। असल में महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई नीचे आई है। ये आप नहीं कह सकती कि ये देखें ना,
सब्ज़ी ले लें, दूसरी चीज़ें ले लें, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़रीदते हैं, ठीक है ना जी? जी जी बिल्कुल। तो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो लेकिन काफ़ी हद तक तो नहीं कह सकते, किसी हद तक कमी आई है। तो वो जो दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह कम है इन 70 माह की हुकूमत में, तो आपको लगता है कि उनका दावा दुरुस्त है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका दावा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन किसी हद तक महंगाई के में कमी हुई है जी। सर, इतने बिजली के बिल आए आवाम को, सबसे ज़्यादा बड़ा झटका तो बिजली के बिलों ने। ये यूटिलिटी बिल जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यूटिलिटी बिल जो हैं वो बहुत, लेकिन पिछले माह काफ़ी बेहतरी आई है उसमें। अब पता नहीं क्या आता है। मौसम चेंज हो गया, पंखे, लाइटें, बिजली, सारी चीज़ें तो बंद होंगी, तो जाहिर सी बात है तो अगर ये वो तो अलग ही मौसम काम के है ना। बदलने को आप ये कहते तो हैं कि अलग ही रिलीफ काम मिल है गया। कि मौसम चेंज हो जाता है। मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं तो अखलाकियात की बात कर रहा हूँ कि जो अच्छे काम हैं उसको सराहना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब ये अच्छे काम है। अगर कोई अच्छा काम ना हो, गलत काम हो, तो उसको भी कहना चाहिए गलत काम है। सही है। सर, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप क्या कहना चाहेंगे फिर आप हमारी गवर्नमेंट को कि खुदारा थोड़ा सा रिलीफ आवाम को दें? जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मैजिस्ट्रेट हैं, ये प्राइस कंट्रोल में जो इनकी ड्यूटी होनी चाहिए, ये घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बता ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना, ये तो कसूर उनका है। और अपना इलाका वाइज जो आके ये चेक करें, लिस्ट तो बात आप छोड़ ही दें कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई काम कर रही है। आप घी की कीमतें ले लें, सब्जी की कीमतें ले लें, आसमानों से बातें कर रही हैं और रेट लिस्ट एक मजाक बना। अगर देखें ना, इसमें वो प्राइम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है, इसमें वो नीचे, क्योंकि जो ये बॉडी है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, मिसाल के तौर पर डीसी जो है इंचार्ज है पूरे ज़िले का, तो डीसी के अंडर आते हैं मैजिस्ट्रेट वगैरह। तो मैजिस्ट्रेटों का काम है कि वो जाके दुकानों पे चेक करें रेट लिस्टें लगी हैं कि नहीं, सब्ज़ी की दुकानों में चेक करें। किसी जगह आप चली जाएं, कोई आपको लिस्ट नज़र नहीं आएगी। तो ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं चेक करना ना, ये चेक तो करना है मैजिस्ट्रेटों ने, तो ये चेक नहीं करते। तो आप ये डीसी साहब का भी किसी वक्त इंटरव्यू लें। सर, हमने तो तमाम डीसीज का हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी के बंदों को प्रोग्राम में लेने की कोशिश की थी, हमें कोई नहीं मिला। हाँ जी, नहीं ये देखें ना कितनी बड़ी जाती है कि आप भी कौम का काम कर रही हैं ना, तो आपका इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं है। किसी हद तक। सही है, ठीक है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम शादबान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस महंगाई बहुत है, बाकी ना होने के बराबर है। यूटिलिटी स्टोर ते आए हैं सब्सिडी लैने वास्ते, सौदा सल्फ लैन आए हैं। आज 3 तरीक है, दुआ करने गरीबों का पेट अच्छे तरीके नाल गवर्नमेंट सब्सिडी दे, काम चलता रहे, साढ़े वास्ते तय ही है। आप यहाँ काम करते हैं या ख़रीदारी के लिए? मैं खरीददार सामान खरीदारी के लिए आए हैं, ठीक है। सर, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है, अब तक 446 यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद 500 यूटिलिटी स्टोर बंद करने का कहा गया है। पता नहीं अब ये यूटिलिटी स्टोर उस लिस्ट में है या नहीं। लोग चलते हैं इस यूटिलिटी स्टोर ते ने, गरीब लोग जितने भी असी लोग वाम हाँ, ये सब यूटिलिटी स्टोर ते आते हैं, सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट देती। अभी तक कहने नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। कितना फ़र्क पड़ेगा एक आम सारिफ की ज़िंदगी पर अगर ये सब्सिडी भी छीन ली जाए, ये रिलीफ भी छीन लिया जाए? गरीब तो पीस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गरीब की तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। असं तो दुआ मंगने यूनिटी स्टोर चलता रहे और बंद ना करन। जेडे गरीब लोग ने आवाम की सहूलियत, आवाम की सहूलियत गवर्नमेंट देती है, असी दुआ करते हैं बस। अंकल, बाहर की निस्बत कितना फ़र्क आ जाता है कीमतों में? कीमत बहुत काफ़ी फ़र्क है। कितना? जैसे ते कम से कम एक चीज़ लैन वास्ते आए हैं, एक मिसाल है भी सर्फ लैनी आया, बाहरों 350 का आधा किलो पैकेट मिलता है, इत्थों मिलता 280 रुपये का मिलता है।
जी काफ़ी फ़र्क है, 40-50 रुपये का फ़र्क है। जी 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 मैम। तो अंकल दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने दावे किए हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमने जो 70 माह की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह कंट्रोल हुई है, महंगाई कमी हुई है। आपको लगता है कि महंगाई कमी हुई है? एक तरफ बोलते हैं ना महंगाई नज़र नहीं आती, महंगाई चढ़ती जाती, कोई चीज़ में जाइए तो सोचिए तो कुछ लेना महंगाई अगों प्राइस ज़्यादा ही होती, कम नहीं होती है। रिलीफ का ऐलान करें, रिलीफ मिल नहीं रहा वहाँ, रिलीफ मिल नहीं रहा। कहाँ है ये रिलीफ? अल्लाह जाने गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। अवाम को मिलेगा तो अवाम शाला मारेगी, नारे मारेगी, मियाँ साहब जिंदाबाद। कुछ कहना चाहते हैं आप? शुक्रिया मैम। नहीं, हमारे सीएम साहिबा को मरियम नवाज कहना चाहना भी साढ़े गरीबों लोगों का सोचन और सोचते पै ने सोचन रहनमाई होनी चाहिए। जो भी करते हैं गरीबों लोगों को सबसिडी पहुँचेगी तो मियाँ साहब दे जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब दी, शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं? ठीक है। काम ठीक चल रहा है? काम अब स्लो है, सब्सिडी नहीं आ रही। सब्सिडी नहीं आ रही, अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ग्राहक नहीं है, मतलब कह लें कि ख़रीदारी के लिए लोग नहीं आए हुए। खरीदारी ज़्यादातर सब्सिडी हो तो फिर रश ज़्यादा होता है। अब नॉर्मल हालात में नॉर्मल ग्राहक हैं। ठीक है सर, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स अब बंद करें। क्या उस लिस्ट में ये यूटिलिटी स्टोर भी शामिल है शादमान का? अभी उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो बंद किए हैं, बड़े कोई भी बड़ा स्टोर नहीं किया। ये बड़े स्टोरों में आता है शादमान। अभी इसके मतलब हमें कोई पता नहीं है कि मुश्किल ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक यूटिलिटी स्टोर में आप काम करते हैं, इससे हट कर एक आम शहरी होने के नाते मैं आपसे सवाल करूं कि सर अगर ये सब्सिडी भी छीन ली जाए या फिर ये थोड़ा बहुत रिलीफ जो आवाम को यूटिलिटी स्टोर से मिल जाता है ये भी छीन लिया जाएगा, तो सर क्या बचेगा पीछे? कितना गरीब की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। महंगाई और ऊपर चली जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी। बेसिकली यूटिलिटी स्टोर पे अगर सब्सिडी चलती रहे तो मार्केट में भी कंट्रोल रहता है, रेट का वो ना ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ हो जाता है, वो रेट बढ़ाते नहीं हैं। हाँ जी। अगर 200 रुपये किलो चीनी मिल रही है तो यहाँ सर मुझे लगता है 140 रुपये केजी मिल जाती है। इतना 50-60 का फ़र्क आ जाता है और ये हमारे शहरियों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा ही है। दूसरा सर ये कि अगर छोटे लेवल पर भी यूटिलिटी स्टोर बंद कर देंगे, वहाँ भी अमला काम कर रहा है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? फौरी तौर पर एक हुक्म जारी कर दिया गया कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाएं, उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए था। उनकी सेल की वजह से हुआ, वो बंद कर रहे हैं। हाँ जी। इसकी क्या मतलब है? ये वजह गवर्नमेंट जानती है कि उसको क्या वजह, असासे अपने कम कर रहे हैं, अखराजात कम कर रहे हैं, यही चीज़ है। दूसरी सर मतलब आपने देखा कि एक तरफ आवाम से सब्सिडी ले रहे हैं, रिलीफ ख़त्म कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर जो आवाम की सहूलत है उसको बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि 70 माह की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह में कमी हुई है इस दौर में। आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल हुई है? और अगर कंट्रोल हुई है तो हमारे शहरियों तक क्यों नहीं पहुँची? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि क्यों नहीं पहुंची। मैं तो इधर काम कर रहा हूँ। आप हमारे शहरियों में से ही आते हैं, मतलब मैंने आपको पहले वही कहा कि यहाँ काम करने के अलावा एक शहरी होने के नाते मैं आपसे पूछूं के दिए हुए हैं, ये हमारे महकमे के दिए हुए रेट हैं, ये लगे हुए हैं तकरीबन बाज़ार से फिर भी 10-15 रुपये का घी ऑयल का फ़र्क होता है। आप भी घर चलाते हैं, जाहिर सी बात है ख़रीदारी के लिए जाते होंगे, तो आपको क्या लगता है कितना रिलीफ मिलता है पहले की निस्बत? तो महंगाई है। हाँ। तो मतलब देखें तो महंगाई का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं। ये तो ग्राफ वाले जानते हैं ज़्यादा, क्या है, हमें तो इतना नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक। क्या ख़रीदने आए हैं? ये घी सी लेने के लिए आए थे और चीज़ें लेने के लिए। तो अभी तक नहीं खरीदी आपने? नहीं, बस थोड़ी सी ख़रीदी हैं, बस बाकी की नहीं ख़रीदी हैं। ठीक है। कितना बाहर की निस्बत आपको यूटिलिटी स्टोर में फ़र्क मिल जाता है कीमतों में? काफ़ी बेहतर था ये यूटिलिटी स्टोर, जिनके गरीबों के हक़ में ये बेहतर है, क्योंकि हर जी हाँ सब्सिडी है, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि आटा घी चीनी हर चीज़ मिल जाती थी। मगर अब कुछ सब्सिडी, सपोज अगर बाहर से 200 रुपये किलो चीनी है तो यहाँ से कितने की मिल जाएगी? जैसे 50-60 या इतने की फ़र्क पड़ जाता है, 140 तक। जी हाँ 140 की मिल जाएगी यहाँ।
जी हाँ, अच्छा खासा फ़र्क है। तो गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाएं। मैं तो यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। जिनको स्टोर होने चाहिए कैसे कि जो गरीबों के लिए कि जिनकी सैलरी इतनी है नहीं, क्योंकि जिनकी कम सैलरी ना वही इधर आते हैं, जो उनसे गाड़ियों वाले या अमीर हैं, ठीक है, ओनर हैं, जो मिलने वाले हैं, वो ज़्यादातर बड़े बड़े स्टोरों पर जाते हैं, जिसमें से गरीब भी आते हैं, वो सौदे वगैरह लेके जाते लाइनें लगी हुई होती हैं, हम देखते हैं, मतलब रिलीफ मिलता था पहले चीनी और आटे में, तो ख़वातीन कितनी लंबी लंबी कतारें होती थी, मर्द हज़रात कितनी होती थी। जी हाँ, औरतों की भी बहुत लंबी लाइनें होती थी। सर अब ये ख़त्म कर रहे हैं चीज़, तो एक आम सार्फ की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा, एक आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं कि समझो ये तो चाहते हैं कि गरीब वगैरह मर ही जाएँ, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलरी तो इतनी है नहीं, क्योंकि ये गरीब ही आते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके चले जाते हैं, तो तनख्वाह में गुजारा ही नहीं हो रहा। बिजली के बिल हैं और चीज़ें हैं जो नहीं, जो गरीब इधर ही आते हैं, जो गलत कर रहे हैं। मैं तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ तो उन्होंने यही दावा किया है कि महंगाई सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो गई है। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है। आप सब्ज़ी वगैरह पर चले जाएँ, आप यकीन किसी दौर में ना हम 5-7 हज़ार रुपये लेके आते थे, तो तोड़ा वगैरह भर के लेके जाते थे, ठीक है। अब हम 5 के 20 महीने का राशन एक साथ राशन इकट्ठा चले जाता था। अब हम 20 हज़ार भी लेके जाएँ ना, तो नहीं, तो रोज़ की थोड़ी सी रोज़ थोड़ी सी, हाँ ऐसे ही है। सब्जी भी रिलीफ नहीं दे रहा, कोई महंगाई कंट्रोल। कोई महंगाई कंट्रोल क्या पर। कहना चाहते हैं फिर आप सीएम साहिबा को, मरीम नवाज साहिबा को, प्राइम मिनिस्टर साहब? मैं तो यही उनको कहना चाहता हूँ, हज़ार का गरीबों पर ना थोड़ा सी रहम करें बस। जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीदने आए हैं? मिस मैं ऑयल का अभी वैसे ख़रीदने तो नहीं आया, मैं वैसे रेट पता करने आया था। जी, क्या रेट आपको पता चला है? यहाँ तो एक ऑयल जो है 1 लीटर तो 527 रुपये, और बाहर कितना है? मिस बाहर मैं पता करके आ रहा हूँ 540 रुपये। 527 और बाहर 500, तकरीबन 13 रुपये। 13 रुपये। अब मुझे ये बताएं ना कि एक बंदा जो अब वहाँ से शाहजमाल से यहाँ तक बाइक लेकर आया है, इतने का तो पेट्रोल लग गया होगा उसका, जो लाजमन सी बात है, और मैं सिर्फ आया भी ऑयल के लेने ही। जी, तो भाई गवर्नमेंट ने तो इतना बड़ा दावा किया है कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी हमने दी हुई है यूटिलिटी स्टोर्स पर, इतनी ज़्यादा दे दिया है कि अब उन्होंने फैसला किया कि यूटिलिटी स्टोर सिरे से ही बंद कर दिए जाए। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप ये देख लें कि आपके सामने है, आप किसी शॉप पे चले जाएं, बल्कि ये आपके सामने शादमान मार्केट जो लगाई है अभी मरीम नवाज़ ने, उसमें चले जाएं, लिख के लगाया हुआ है बाकायदा क्लियर, 535 रुपये बाहर ऑयल का रेट। जी, मैं अभी उस पे से देख के फिर यहाँ आया हूँ कि शायद यहाँ सस्ता हो गया होगा। तो यहाँ भी यही हाल है। यहाँ भी यही हाल है। तो ये जो सब्सिडी कह रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि सब्सिडी बहुत ज़्यादा अब दे दी है, सब्सिडी इतनी ज़्यादा दे दी है, मैंने आपको बताया ना कि अब फैसला किया कि यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाएंगे और 500 यूटिलिटी स्टोर मज़ीद बंद करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये भी बंद हो जाएगी। गरीब की सहूलत कहा जाता है यूटिलिटी स्टोर को। गरीब की सहूलत मुझे बताएं, इसमें अगर गरीब की सहूलत आप कह रहे हैं तो क्या गरीब की सहूलत है? लेकिन आटा तो सस्ता है यहाँ, आटा और चीनी में थोड़ा सा। मिस आटा सस्ता ज़रूर है, लेकिन आप आटे की क्वालिटी तो चेक करें। जी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़। क्वालिटी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 10 किलो वाला थैला लिया है तो उसमें से 9 किलो आटा निकलेगा, 1 किलो बूरा निकलेगा उसके अंदर से, जो आपको लाजमन सी बात है कबाड़िए को देना पड़ेगा 40 रुपए किलो के हिसाब से। बात वहीं आ जाएगी आपको किसी न किसी तरीके से चोर बाजारी चल। जी, कोई रिलीफ नहीं जी मिलता गवर्नमेंट? मेरे हिसाब से तो कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि सबसे ज़्यादा जो महंगाई में कंट्रोल किया है वो अब हमने की। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ ये उन्होंने वाकई कंट्रोल किया। उन्होंने अभी मार्केट जो लगाई है ये मॉडल बाज़ार, जाके देखें, आपकी यूटिलिटी स्टोर फेल है। जी, आप कंट्रोल है। मिस उन्होंने हर स्टॉल के ऊपर गवर्नमेंट रेट लगाया, गवर्नमेंट रेट। अगर आपने दाल भी ख़रीदनी है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक है। जी, फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि इतनी यूटिलिटी स्टोर सारी चीज़ें ये वो, इससे बेहतर नहीं है कि एक वो रेडी वाला अच्छा है जो उन्होंने रेडी मार्केट यानी कि मॉडल बाज़ार लगाया। जी, छोटी तो छोटी नहीं लगा कि अभी तक महंगाई में कंट्रोल हुआ है? मिस मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले महीने भी नहीं, मैं ये लास्ट महीने की 28 तारीख को लेके गया हूँ यहाँ से 495 रुपये। जी, मेरे पास इनवाइस भी शायद पॉकेट में नहीं घर पड़ी है। जी, तो आप ये देख लें कि 5 दिन में उन्होंने 27 रुपये का रेट दिया। ये कहाँ से आया रेट? और यही लेके गया हूँ घर। भाई ऐसे ही चलता रहा तो ना ही घर चलेंगे, ना कारोबार चलेंगे, ना ही मुल्क चलेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। क्या कहना चाहते हैं फिर आप हमारी गवर्नमेंट को? मैं कुछ नहीं, इसको गवर्नमेंट को कहना तो फजूल है बस।
क्योंकि करना उन्होंने वही है जो उनका अपना दिल करना है। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, लोगों की मिली जुली राय है। कुछ लोग यूटिलिटी स्टोर के बंद होने पर खुश हैं और कुछ लोग नाखुश हैं। उनका यही कहना है कि रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है, यूटिलिटी स्टोर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र है अल्लाह का। ड्राई फ्रूट की शॉप है ना ये आपकी, आपने रेडी लगाई है, जी तो काम तो अच्छा होगा। काम अच्छा है, क्योंकि शुक्र। सर्दियाँ हैं ना, लोग खरीदारी के लिए आ जाते होंगे। जी जी। कितने महंगे ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं? नहीं बस हम मुनासिब रेट लगा रहे हैं, मुनासिब रेट पे जरा रेट बताएं, आपके पास क्या क्या है और कौन सी चीज़ का रेट क्या दे रहे हैं? क्या चीज़ का पूछें हम। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं भाई, अखरोट का बता दें, बादाम का बता दें। अखरोट हम 800 का बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपने बाहर से कितने में खरीदा? जी बाहर से कितने में खरीदा है? 650। तो आप 800 का बेच रहे हैं? डायरेक्ट भाई 150 रुपये ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा लेते हैं, किलो कौन लेता है ना। आप हर एक की जेब से 150 रुपये निकाल रहे हैं। हाँ जी। चलें, फिर भी चलें, ठीक है। भाई आप देखें, जो यूटिलिटी स्टोर्स है, गरीब की सहूलत होती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ैसला किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आम सारिफ है उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई तो आपके सामने कितनी ज़्यादा है। ये तो आप लोगों को पता है, हमें नहीं, क्या। आप जैसे सौदा ख़रीदते हैं तो बाहर की निस्बत यूटिलिटी स्टोर में भाई 20-30 रुपए चीज़ें कम मिल जाती हैं। अब जब 20-30 रुपए का भी रिलीफ ये लोग आवाम से छीन रहे हैं तो आपको तो बंद नहीं करना होना चाहिए नहीं ना, होना चाहिए नहीं ना। होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी 70 माह की हुकूमत में ना सबसे ज़्यादा जो रिलीफ मिला है ना वो अब मिला है आवाम को। आपको लगता है आवाम को रिलीफ मिला है? नहीं मिले, नहीं लगता? नहीं लगता। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को फिर? बस चीज़ें सस्ता करना चाहिए, और क्या चाहिए। और क्या क्या चीज़ें सस्ती करनी चाहिए? सब कुछ जो है सब कुछ सस्ता होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है। कहाँ रहते हैं? मैं बेसिकली मानसरा में रहता हूँ अच्छा, अभी। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे अभी ये शादमान में ही जो है सामान में यही रह रहे हैं। चलें, सही है, ठीक है भाई। क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूटिलिटी स्टोर जो है ना, उसको कहा जाता है कि वो गरीब की सहूलत है, गरीब शहरियों की सहूलत है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सब्सिडी मिल जाती है चीज़ों पर, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। जो चीज़ बाहर 150 की है वहाँ तकरीबन 100 रुपये की मिल जाती है, तो गरीब के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है 50 रुपये का मार्जिन मिल जाए। अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है जी कि ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं ये भी बंद कर दिए जाएँ। काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब ज़्यादा बंद कर दिए जाएँ, तकरीबन 500 मज़ीद और बंद कर दिए जाएँ। आपको लगता है कि ये सब्सिडी भी आवाम से जब छीन ली जाएगी तो गरीब क्या करेगा? असल में मेरी जो है ना इस गवर्नमेंट से ये अपील है कि यहाँ के में पहले ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और गरीब बहुत परेशान है, और यूटिलिटी स्टोर भी बंद कर दिए जाएंगे तो ये गरीब के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर से बाकी जगहों की बनिस्बत जो है ना चीज़ें थोड़ी कम मिलती हैं। एक्चुअली मैं ख़ुद भी अभी यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ, लेकिन कोई जॉब यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो बहुत इशू है। अच्छा, तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये आप अपील। जॉब के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? मानसरा से आए। मानसेरा से यहाँ पर जॉब के लिए आए जी हैं? जॉब के लिए आए। क्यों मानसेरा में कोई भी जॉब वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है पूरे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा के? असल में काम मिल नहीं रहे है, एक तो चीज़ें इतनी महंगी हैं और महंगाई वहाँ भी इतनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो वहाँ तो क्यों महंगाई है? मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, तो वहाँ की तो गवर्नमेंट आए दिन एहतजाज पे निकल आती हैं, लोगों को एहतजाज पे उकसाते हैं कि जी चलो, जब पकड़ते हैं जब दिल करता है दूसरे दिन बाद कभी इस्लामाबाद ब्लॉक कर दो, कभी सूबा पंजाब पे कब्ज़ा कर लो, पंजाब को ब्लॉक कर दो। तो वो ये नहीं सोचते कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इतने परेशान हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो तवज्जो ज़रा इन सारी चीज़ों से हटाकर इन चीज़ों पर दी जाए। बस असल में हमारी गवर्नमेंट का ये इशू है कि गरीब जो है ना वो और से गरीब तर हो रहा है, वो मैशत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और मतलब काम जॉब रोज़गार नहीं मिल रहा है,
और धरनों की वजह से जो है ना मैशत पे बहुत नुकसान हो रहा है। मानते हैं ना? जी जी बिल्कुल मानता हूँ। इससे हमारे बहुत से जो है ना आवाम के लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो रोज़गार का कोई निज़ाम करे, कोई गरीब के साथ तावन करे। इसको यूटिलिटी स्टोर को बंद करने के बजाय कुछ और ऐसा करे कि भाई हमारी ये जो है ना आवाम के लिए बेहतर हो और गरीब आवाम ताकि थोड़ा सुकून में हो। बिल्कुल। और केपीके में भी ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए जो नौजवान हैं उनके लिए भी नौकरियां वगैरह निकालें, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, लेकिन बस इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। जो भी आ रहा है अपना ही बारे या मुल्क को जो है ना तरक्की की राह उस तरफ नहीं लेके जा रहा है और बल्कि और नुकसान में जो है ना जा रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, इसलिए आप बड़े आराम से खड़े हुए चाय पी रहे हैं। नहीं नहीं, परेशानी क्यों नहीं, परेशानी हर इंसान जो यहाँ से गुजरा है सारा परेशान ही है। कोई ना किसी टेंशन में घिरा हुआ वो। लेकिन कोई फुर्सत खुद के लिए निकाल लेनी चाहिए। जी अभी बस इधर से गुजर रहे थे तो चाय पी ली, अदरवाइज़ ये भी टाइम नहीं मिलता। चलें, सही है, ठीक है। जी सर, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से कहा गया है कि जी 70 माह की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा रिलीफ अब दिया जा रहा है आवाम को। मतलब अब जो है महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा कम है। क्या आपको लगता है महंगाई कंट्रोल है और महंगाई का ग्राफ नीचे आ गया? महंगाई तो किसी भी लिहाज से किसी भी साइड से ऐसे नहीं लग रहा कि नीचे आ गई है। ठीक है, अब जो घी मैं खुद जो क्या है वो 450 लेता था, वो अब 500 प्लस हो गया हुआ। ठीक है, तो मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि वो नीचे को आ गया। ठीक है, इनके कहने पर यह है जैसे ये हुक्मरान की बात की जाए, अशाए ज़रूरियत के अलावा भी सारी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ज़रूरियत के अलावा भी अगर आप गारमेंट्स में भी चले जाएँ कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। ठीक है ना, हर चीज़ ही महंगी होगी। ले पानी ले लें, कुछ भी ले। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मेरे गैस का बिल जो है वो 700-800 आता था, अब वो मेरा 2500 आता है। तो बिजली का बिल आ गया, वो आपको पता ही, ओबियसली वो भी नीचे नहीं है, वो भी ऊपर ही जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ सर, गवर्नमेंट ने ही एक फ़ैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स अब बंद कर दिए जाएं, सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, थोड़ा बहुत रिलीफ जो आवाम को मिलता भी था वो भी उनसे छीन लिया जाए। एक्चुअली ऐसा है कि पहले ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले जो थे उनको एक रिलीफ मिलता था, वो तो मुझे लग रहा है कि 1-2 माह से पहले ही बंद है। ठीक है, अब जो वो थोड़ा बहुत रह गया, अगर बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे वो तो गरीब आवाम तो पहले ही मरी हुई है और मर जाएगी। हमारे शहरियों के मुताबिक कि सब्सिडी के नाम पे एक तो मजाक हो रहा है, इतना कोई रिलीफ मिलता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 13 रुपए तक का रिलीफ मिल जाता है, इतना कोई खासा रिलीफ नहीं मिलता। सर यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर यूटिलिटी स्टोर ख़त्म कर देंगे तो आपको लगता है कि गरीब की जेब पर, गरीब की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ेगा? जी ओबियसली पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ ये दावा कि महंगाई कंट्रोल हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तजाद है दोनों चीज़ों में। बिल्कुल जी ऐसे ही है, बिल्कुल। आप जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। ठीक है ना, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे हो रहा है, गरीब दलदल में फंसता जा रहा है और मज़ीद फंसता जा रहा है। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हमारे साथ और लोग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। सर काम कैसे जा रहा है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चलें सही है। सर गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ैसला किया गया कि जी यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो अब बंद कर दिए जाएँ, थोड़ी बहुत जो सब्सिडी दी जा रही थी आवाम को वो उनसे ले ली जाए। नहीं, ये तो गलत बात है। आगे ये आवाम बेचारी पिस रही है महंगाई में, उसके लिए सौदा सर खरीदना बहुत मुश्किल है। अब आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर में आटा लेने के लिए इतनी लंबी लाइनें, औरतें सुबह की लेके शाम तक कतारों में लगी रहती हैं। किस लिए? कि उनको सस्ता आटा मिल जाए और रिलीफ मिल जाए। और अगर यही ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो मैं आवाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को ख़त्म ना करे बल्कि मज़ीद रिलीफ देने की कोशिश करे। अभी जो सा है आप देखें कि इसके साथ साथ आप बिलों में देख लें, बिलों में आवाम बेचारी पिस रही है। गैस का बिल इतना आ रहा है, बिजली का बिल इतना आ रहा है, आवाम क्या करे? आवाम की तो कमाई। जी सर, जी जी। एक और बात है, अगर ऐसे हालात रहे ना तो हम आपस में खून खराबा शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं खाना जंगी। ये ना हो, ये ना हो, और ये होनी है। अगर यही हालात रहे ना तो आवाम आपस में लड़ेगी। सर फिर इन सारी चीज़ों में किरदार हुकूमत का क्या है? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। वो कह रही आने दो, हम अपनी जेबें भरें, आने दो, हम अपनी जेबें भरें। आपको लगता है महंगाई कंट्रोल में आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। दावा किया गया कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है। नहीं, ये और आगे जाएगी। और आप एक बात, यूटिलिटी स्टोर सर बंद कर रहे हैं
जहाँ गरीब को जहाँ से रिलीफ मिलता है ना, वो यूटिलिटी स्टोर अब बंद कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ, 10 दिन बाद तेल और बढ़ जाना है। बढ़ा तो है अभी, बढ़ा नहीं, 10 दिन बाद और बढ़ना है। कितना बढ़ सकता है? 10-15 रुपये बढ़ेगा। 10-15 रुपये। हाँ, मतलब पीछे जो 5 दफ़ा लगातार तेल की कीमत में कमी की थी, वो यहाँ से कसर पूरी वो यहाँ से कसर पूरी करनी है। सही है। बहुत शुक्रिया सर। देखे ना, ये एक दुकान है, हाँ जी। यहाँ पर मैंने हर चीज़ रखी हुई है। मैंने देखना कि यार इसमें मुझे मुनाफा नहीं है, इसको भी चलने दो, और जिसमें मुनाफा है उसको साइड पे कर लो। ये हो रहा है हमारे मुल्क में, और कोई बात नहीं है। और कहना आप चाहेंगे? और आप घी को ले ले, कहाँ से कहाँ पहुँच दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्यों नहीं कहना चाहेंगे? दिल उठ गया। उठ गया। सही है, ठीक है। नाज़रीन, आपने जिस तरीके से देखा, हमने अपने शहरियों से बात की, लोगों की मिली जुली राय थी। कुछ लोग यूटिलिटी स्टोर के बंद होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर भी सब्सिडी के नाम पर आवाम को लूटा ही जा रहा है। तो कुछ लोग नहायत परेशान हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ यूटिलिटी स्टोर की तरफ से मिल भी जाता था, अब उनका ये कहना है कि हम कहाँ जाएंगे और अब हम रिलीफ कहाँ से लेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके के हालात हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।